नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कि कैसे हर युग का आर्किटेक्चर जो है अपनी उन्नति और सोच को किस तरह से दिखाता है। कैसे लोगों ने गुफाओं से शुरुआत कर कर मंदिर, मस्जिद और मॉडर्न स्काईस्क्रैपर तक की यात्रा की। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हम ये देखेंगे कि धार्मिक एवं अलग पारंपरिक चीजों के कारण आर्किटेक्चर में क्या चेंज हुई। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोग एंशियंट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट आर्किटेक्चर में हम लोग को सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो एंशियंट मेसोपोटामिया होगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक एंशियंट मेसोपोटामिया होगा। कहता है कि मेसोपोटामिया इज द एरिया बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट रिवर। मेसोपोटामिया का जो एरिया जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के बीच में आता है। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी 3500 से और 3000 बीसी के आसपास हुई थी। कहा जाता है कि द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेसोपोटामिया सेंटर अराउंड देयर गॉड्स एंड रूलर। मेसोपोटामिया का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो उनके भगवान एवं रूलर्स के आसपास था। जैसे कोई भी धर्म का जो होता है उसका आर्किटेक्चर उसके धर्म के आसपास होता है, वैसे ही मेसोपोटामिया का जो आर्किटेक्चर है वो उनके गॉड और रूलर्स के अराउंड था। शमेरियंस जो थे इन्होंने पहली सिटी बसाई थी और लगभग 1000 साल तक सत्ता में रहे थे। राइटिंग, स्कूल, डेमोक्रेसी और आर्क और वॉल्ट का यूज भी इन्होंने समेरियंस के समय से ही प्रचलित है। Ancient Mesopotamia is the most noted for its construction of mud brick buildings. एंशियंट मेसोपोटामिया को मिट्टी के ईंटों और जिगुराट कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए जाना जाता है। जिगुराट एक तरह से वहां के देवी देवताओं का एक धार्मिक मंदिर भी माना जाता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे जिगुराट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जिगुराट का जो बेस था वो 64 बाई 46 था। इस ये जो था टोटल 12 मीटर इसका हाइट था और 3 मंजिला था। इसे बनाया गया था यूआर नामो के द्वारा और इसे रिबिल्ड किया गया नामोनिडस के द्वारा। इसके हाइट को जब 3 मंजिला से 7 मंजिला बना दिया गया तब। सिटी ऑफ असुर, सिटी ऑफ खड़ोसाबाद, सिटी ऑफ निन्वे, ये सब कंसीडर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंशियंट एसिरियन आर्किटेक्चर के। सिटी ऑफ शुशा, प्लेस ऑफ पर्सपोलिस, ये सभी सिमिलर एग्जांपल कंसीडर किए जाते हैं एंशियंट पेरिशियन आर्किटेक्चर के। अब हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में। नील रिवर और उसकी ग्रीन वैल्यू को जो था वो इजिप्ट के कल्चर का वाहक माना जाता था। फारोज जो थे इन्होंने सिटी बसाई अपनी नील रिवर के किनारे। उसके और वहां पे उन्होंने जीवन और मृतक दोनों लोगों के लिए कब्र बनाई थी, जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और प्रिस्टली टेम्पल्स। यहाँ के लोग जो थे वो भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते थे तथा उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर उन्हें ज्यादा विश्वास था। जैसे कि अगर उन्हें फसल भी होती तो वो उन्हें भगवान की कृपा मानते। इसलिए इनकी सिटी और इनके जो भी इतने भी आर्किटेक्चर थे वो सारे के सारे इनके महल और इनके भगवान से जुड़े हुए मिलते थे। यहाँ के जो आर्किटेक्चर्स हमें जो देखने को मिलते थे वो सारे यहाँ के महल और यहाँ के मंदिर के से जुड़े हुए मिलते थे। द टेम्पल और पैलेस एक्टेड एज ए हाउस ऑफ द गॉड्स। यहाँ के टेम्पल और महल जो थे वो एक तरह से भगवान का घर के रूप में माने जाते थे। इजिप्शियन आर्किटेक्चर जो थे वो मोनुमेंट स्केल और सॉलिडिटी के लिए ज़्यादा इंप्रेसिव थे। यहाँ के जो टेम्पल्स जो थे वो रेक्टेंगुलर प्लान में थे और इनका मेनली दो टाइप था। एक तो मिनिस्ट्रेशन टू फारहोज, एक जो था फारहोज की सेवा के लिए था और दूसरा देवी देवताओं के लिए था। और इनका जो बनाया जाता था वो सेम पैलेस में बनाया जाता था और इनके लिए तीन जगह सीमित हुआ करते थे। मस्तबा जो था वो एक तरह से कुलीन लोगों के लिए कब्रें होती थी। ऑब्लिस्क जो था एक तरह से मोनोलिथ था जो ऊपर की ओर पतले होते थे और आपस में एक दूसरे से मिले होते थे।
इसके बाद हम लोग इसके आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो द वॉल्स ऑफ इजिप्शियन बिल्डिंग हैव एक्सटर्नल बैटर और स्लोप। इजिप्शियन बिल्डिंग के वॉल्स में जो था वो एक एक्सटर्नल स्लोप होते थे। इनके जो दीवार थे वो विंडोलेस होते थे, और इनमें जो थे वो एक तरह से स्कल्पचर लगे होते थे जिसे हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। इजिप्शियन कॉलम में जो थे वो उल्टे उल्टी घंटी लटकाई हुई होती थी, जो पाइपरस के फ्लावर से बनी हुई होती थी। इसके इसका जो टेम्पल्स का जो प्रवेश द्वार था वो या तो बना होता था स्फिंक्स से, या फिर किसी लायन के बॉडी से बना होता था, या फिर किसी मैन के बॉडी से बना होता था, या फिर हिरन या फिर बाज के बॉडी, ये सब से बना होता था। द इंट्रेंस टू द टेम्पल आर आर्टिकुलेटेड बाय मैसिव पाइलॉन्स। इसके जो प्रवेश द्वार थे आंतरिक भाग में विशाल प्रांगण होता था, हाइपोस्टाइल्स होते थे एक तरह से। इनके आंतरिक भाग में मिस्टीरियस रूम होते थे, और इनके जो लाइट का जो इंटर था वो उन्होंने पारदर्शी रखा था, तथा इनके जो कॉलम में जो थे वो अलग अलग तरह के चित्र ये सब बनाए हुए रहते थे। तो ये सब जो जितने भी चीज थे वो सारे के सारे इजिप्शियन आर्किटेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन्होंने अपने बिल्डिंग को ऐसे बनाया ताकि ऐसे हो सके। इन्होंने अपने सारे इनके जो आर्किटेक्चर थे वो सारा का सारा इनके गॉड और रूलर्स के अराउंड ही था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक आर्किटेक्चर, चाइनीज आर्किटेक्चर और जापानीज, जितना भी आर्किटेक्चर है। आगे हम लोग अभी एंशियंट का अभी और बचा हुआ है, आगे की वीडियो में एंशियंट आर्किटेक्चर को खत्म करेंगे, उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर पे जाएंगे। पूरा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर मैं खत्म करूंगा इसी लेक्चर के साथ। धन्यवाद।